Hi, my name is Vibha and before moving on to today's video, I have a small request कि ये जो story है is my story, like my side of story, and I would request you कि आप लोग पूरी वीडियो देखें and end में do let me know कि मुझे क्या करना चाहिए because this time I'm really confused. So let's get started. तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है जब मैं 10th करके हम लोग पुणे में शिफ्ट हुए थे। तो आफ्टर मूविंग टू पुणे मैं 11th क्लास में थी एंड इट वाज माय फर्स्ट डे एंड आई मेट दिस गर्ल जिसका नाम हम ले लेंगे सृष्टि। ठीक है, सृष्टि वॉज एन एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, अब हियर कम्स द थिंग, हम लोग 4 दोस्त थे जिनमें से 2 11th में ही रह गए थे एंड हम 2, मैं और सृष्टि, हम लोग 12th में आ गए थे। सो दैट वॉज द टाइम इन 12th जहाँ पे वी केम रियली क्लोज। नाउ हमारा रिलेशन वॉज लाइक वी कैन बी टोटली आर सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। हम लोग अपने आप को जैसे एक दूसरे को अगर गाली भी देंगे ना तो हम अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग वैसे वाले लोग थे। एंड एक और चीज़, जब मैं 11th में आई थी जस्ट आफ्टर 1 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग माई स्कूल, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था एंड मेरे घर में हम 3-4 बच्चे थे। ठीक है, मेरा कज़न आया हुआ था एंड मेरे भाई बहन। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, ऊपर से मैं ऑलरेडी सिलेबस में बहुत पीछे चल रही थी क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था स्कूल। तो मेरे पास जो भी नोट्स और जो भी होता है कुछ भी नहीं था। तो इट वॉज जस्ट सृष्टि जिसके ऊपर मैं डिपेंड रह सकती थी बिकॉज शी वॉज काइंड ऑफ पर्सन जिसकी रैंक वैंक आती थी एंड ऑल्सो मेरा कॉम्पिटिशन था उससे। मतलब जो वो बोलती थी ना मुझे रैंक लानी है वे भाई, मेरे को इतना चाहिए वो उतना चाहिए, अपन के हम लोग के मार्क्स नॉर्मल आते थे बट क्योंकि हमारा ह्यूमैनिटीज़ था तो हम लोग की रैंक आ जाती थी। तो सृष्टि की एक प्रॉब्लम थी उस टाइम पे कि उसकी मम्मी ना ज़्यादातर उसको बोलती थी टू फोकस, मतलब पढ़ाई करो और फ़ोन वोन पे ना ज़्यादा बात नहीं करने देती थी। बट उस टाइम पे मेरे को हेल्प की ज़रूरत थी तो शी वॉज़ द वन, उसने मेरे को कॉपी दे दी थी या कुछ भी दे दिया था। एंड एक हफ्ते में हम लोगों के हाफ ईयरलीज ऐसे 1 होता है कि इसमें भूल भी गई हूँ, ऐसे 1 या जो भी हाफ ईयरली बेसिकली होता है वो स्टार्ट होने वाले थे। फिर इट वॉज़ सृष्टि जिसकी वजह से मैं पढ़ाई भी करती थी या मेरा मन करता था कि हाँ ठीक है पढ़ाई करो, ये करो वो करो। आफ्टर दैट हम लोग 12th में आए एंड दैट वॉज़ द टाइम जब हम सबसे ज़्यादा क्लोज़ हुए। मैं सृष्टि से सारी बातें करती थी, लिटरली सारी। इतना ज़्यादा कोई मेरे कभी क्लोज़ आया नहीं था। इट वॉज़ फॉर मी, मेरी दुनिया में सिर्फ सृष्टि और मैं, सिर्फ हम 2 लोग थे एंड आई थिंक इट वॉज़ वाइस वर्सा, सेम ही चीज़ थी फॉर बोथ ऑफ अस। हम लोग गाली दे दें, कुछ भी कर दें, किसी को पसंद करना है, किसी को क्रश है किसी के ऊपर, कुछ भी एक दूसरे को टीज़ करते थे, शेयर करते थे चीज़ें। कभी वो पैसे लाती थी वो खाती थी एंड हम लोग उसमें से शेयर करते थे, कभी मैं लेके जाती थी फिर हम लोग ख़रीदते थे, फिर हम दोनों शेयर करते थे चीज़ें। ऐसा ऑल्टरनेट डेज चलता था, बहुत अच्छा था। आफ्टर स्कूल क्योंकि सृष्टि फ़ोन पे बात करने नहीं देती थी उसकी मम्मी, मेरे पास 12th में फ़ोन आ गया था, उसके पास नहीं था। एंड आफ्टर स्कूल हम लोग कोइंसिडेंटली एक ही कॉलेज में गए थे। जैसे उसका कोइंसिडेंट नहीं था, मेरा हो गया था क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला था टू गेट इनटू दैट कॉलेज। मुझे कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वहाँ पे भी सृष्टि मेड न्यू फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग ब्रेक्स में या कभी भी हफ्ते में 2 बार या 1 बार मिल लिया करेंगे, बट वैसा कभी नहीं हुआ। इन फैक्ट आर रिलेशनशिप चेंज टू सच एन एक्सटेंट कि वो सामने से आ रही है और मैं यहाँ से जा रही हूँ, ऐसे हाय ऐसे कर दिया, हाँ मतलब मिलके ऐसा होता था ना 2 मिनट बात भी नहीं करती थी वो और फिर वो चली जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। कभी कभार कॉलेज लाइफ में इन 3 सालों में मैं और सृष्टि जैसे मिल लेते थे। हमारी कॉल स्कूल फ्रेंड थी जो मैंने बताया, तो हम लोग कभी कभी बाहर मिल लेते थे, कभी मतलब थोड़ा बहुत घूम वूम लिया। एक जगह थी सृष्टि, मतलब सृष्टि पुणे में एक कि मैं किस जगह के बारे में बात कर रही हूँ। एंड उसके बाद में एक अभी वो चीज मतलब अभी दूसरी फैमिली आ गई है वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वहाँ पे जाते थे क्योंकि हमारे बजट में आता था वो। फिर आफ्टर कॉलेज शी स्टार्टेड हर मास्टर्स आई गेस एंड मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था। हम लोग ऑन एंड ऑफ मिलते थे। सृष्टि को मैंने ऑन एंड ऑफ का मतलब ये भी नहीं कि हम महीने में 1 बार मिल रहे हैं या 2 महीने में 1 बार मिल रहे हैं, बहुत कम हो गया था। इट वॉज़ जस्ट वन टाइम जब मैंने सृष्टि को बताया था कि समथिंग हैज़ हैपेंड। ठीक है, 29 की बात है, जब 2020 की बात है जब लॉकडाउन लग गया था एंड मैं मेरा भाई हम तीनों भाई बहन अकेले थे पुणे में। तो आई नीडेड समवन एंड आई वॉज सो स्ट्रेस दैट इट वॉज विजिबल ऑन माई फेस। तो मैं इट वॉज जस्ट सृष्टि जो कि मेरे साथ थी सिर्फ फॉर दैट 1 मंथ एंड उसके बाद वो कम्प्लीटली गायब हो गई थी। आई वुड नॉट से कि सृष्टि
कि जब मुझे ज़रूरत थी वो वहाँ पे नहीं थी, उस टाइम पे शी वॉज़ डेफिनेटली देयर। बट वो भी ऐसा होता था, जब भी मैं उसको कॉल कर रही हूँ वो कभी नहीं उठाती थी। इट वॉज़ जस्ट मी जो उसको हमेशा कॉल करती थी। इट वॉज़ जस्ट मी एंड माई अदर फ्रेंड जो कि हम लोग मिलने का प्लान करते थे। इट वॉज़ लाइक मेरे को ऐसा लगता था मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही कर रही हूँ, बट हाँ मेरे को कभी कभी ऐसा फील होता था कि चलो सृष्टि की प्रॉब्लम है कि वो कॉल नहीं उठाती, मे बी शी इज़ नॉट कंफर्टेबल या उसकी एक हैबिट लगी हुई है। नाउ लेट मी टेल यू अनदर थिंग अबाउट सृष्टि, दैट शी हैज़ नेवर लिव्ड अलोन। ठीक है, जब पुणे में शी वॉज़ विद हर फैमिली एंड उसके बाद जब वो आगरा शिफ्ट हो गई थी, हाँ आगरा शिफ्ट हो गई थी फॉर हर करियर, दैट टाइम उसकी दीदी एंड दीदी उसके साथ रहती थी एंड आई गेस उसका भाई भी, बट ऑलवेज उसके साथ कोई ना कोई फैमिली मेम्बर रहता ही रहता था। सो बेसिकली शी नेवर नीडेड अ फ्रेंड एंड दीदी सिर्फ 1 साल ही बड़ी आई गेस सृष्टि से। तो सृष्टि को कभी भी कॉल करो नो रिप्लाई, सृष्टि को कभी भी मैसेज करो उसका जो डबल टिक होता है वो ऑफ रहता था। तो वो मेरे को नहीं पता चलेगा कि वो उसने देखा है या नहीं देखा है, बट एक्चुअली नहीं पता चलेगा। तो एक ये चीज़ थी एंड बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम हो गया था, बात नहीं होती थी। जस्ट एक चीज़ होती थी, वो नहीं होते अपन रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं पे कि टैग दैट फ्रेंड जिसके साथ महीनों तक या मे बी सालों तक बात नहीं हो, बट जैसे ही बात हो तो वो वाइब मैच होती है, अपन फिर से वैसे ही पुराने जैसे रहने लगते हैं। तो सृष्टि और मेरा वैसा था, मैं जितना भी गुस्सा करती थी एंड देयर हैव बीन टाइम्स, ठीक है, जहाँ पे मुझे किसी फ्रेंड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस कि मैं रोती थी कि मैं किससे बात करूँ, या मेरे को इतना ख़राब लगता था क्योंकि हर कोई, आप हर किसी के साथ उस तरीके से यू नो रिलेशन या बॉन्ड नहीं बना सकते जिस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ होता है। फॉर मी इट वॉज सृष्टि सिंस स्कूल। तो जिसके सामने मेरे को मतलब बोलने से पहले सोचना ही नहीं पड़ता था। इट वॉज़ लाइक हम लोग कहीं पे गए हुए हैं, कैसे भी हंस दो, कैसे भी कर दो एंड यार विभा क्या कर रही है यार, ऐसा हो जाता था। सो वो बिहेवियर जो सृष्टि का था कि कॉल मैं कर रही हूँ नहीं उठाना, मैसेज कर रही हूँ नहीं उठाना, एंड इट चेंज्ड टू कभी कभी ऐसा होता था कि वो मैसेजेस का रिप्लाई कर देती थी जब हम मिलने का प्लान बनाते थे, बट उसके बाद में शी गॉट बिजी इन अ लाइफ, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग, आई टू गॉट बिजी। बट मैं कभी कभी उसको मैसेजेस कर देती थी, कॉल करती थी, आई न्यू कि वो नहीं उठाएगी बट स्टिल मैं कर देती थी। तो मेरे को लगता था चल कॉल नहीं उठा रही है, कम से कम मैसेज का तो रिप्लाई करेगी। वो मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करती थी 1 दिन 2 दिन, जब तक मैं उसको गालियाँ ना दूँ। एंड फिर मैं बोलती थी यार छोड़ दे तू, मतलब तू मत ही रहना, तो तू मतलब तू है ही क्यों। तो उसके बाद में वहाँ से आता था सॉरी यार मैं बिज़ी थी, ये थी, हर बार बिज़ी थी बिज़ी थी बिज़ी थी। आई नो लोग मूव ऑन करते हैं जब आप अपनी लाइफ में बिज़ी होते हो, सब बिज़ी हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में, बिकॉज दे आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर गोइंग टू अ कॉलेज, यू विल मेक फ्रेंड्स एंड जो भी है, ठीक है। अब आती है बारी यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हो गई थी, माई होल वर्ल्ड टर्नड अपसाइड डाउन। ऐसा मैंने पहले भी बताया होगा, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, इट वॉज़ नेवर प्लान्ड एवर। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं मतलब यहाँ पे रहूँगी या कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाऊँगी। तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए एंड सिंस दैट टाइम आई लाइक देयर हैज़ बीन अ फेज़, या फिर आई हैव गॉन थ्रू, आई एम गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स इवन नाउ। तो उस टाइम पे मैंने ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं की थी बिकॉज आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, या फिर आई वॉज जस्ट अफ्रेड ऑफ शेयरिंग इट विथ पर्सन। नाउ आई नीडेड समवन एंड मेरे को सिर्फ सृष्टि की याद आई, आई कॉल्ड हर, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आई कॉल्ड हर अगैन, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देयर वर डेज जब मैं अपने छत पे घूमती रहती थी और मैं सोचती थी यार मैं किससे बात करूँ, यार मतलब क्या करूँ। सृष्टि की याद आती थी, उसको मैं मैसेज करती थी, इंस्टा पे मैसेज करो, कॉल्स करो, कभी रिप्लाई नहीं आया। इनफैक्ट व्हाट्सएप कॉल पे भी कभी नहीं आता था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ वही था कि मेरे को लगा यार अगर मैं इससे बात करूँगी तो मेरे को ठीक लगेगा। मैंने बहुत बार ट्राई किया था और मेरे को इतना बुरा लगता था। मैं ईज़िली रोती नहीं हूँ, बट कभी कभी बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स, तो उस टाइम पे मैं रो देती थी, मतलब मेरे आंसू निकल जाते थे। तो मेरे को उस टाइम बहुत बुरा लगा कि यार सृष्टि उठा ही नहीं रही है कॉल, क्या करूँ मैं, क्या, मेरा मुंह लिटरली ऐसे ही रहता था, शिट यार सृष्टि उठा ही नहीं रही है, क्या करूँ। एंड एक बार उसने उठाया, वी टॉक्ड एंड शी वॉज लाइक विभा मैं हूँ तेरे साथ, मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद अगेन, जब 2-3 दिन के बाद आई गेस मैंने उसको कॉल किया था, उसने नहीं उठाया।
फिर कॉल किया, नहीं उठाया। मैंने कहा यार बिज़ी है। आई नो यू आर वर्किंग मैन, आई नो, आई टू हैड अ जॉब। उस टाइम पे मैं काम कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम था। बट वो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। फिर एक बार शायद से उसने बोला होगा मैं बिज़ी हूँ, क्या हूँ, मतलब यू नो वॉट आई एम गोइंग थ्रू स्टिल। वहाँ से उस साइड से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। कोई बात नहीं। फिर काफ़ी टाइम के बाद आई थिंक कुछ 3 4 या 5 महीनों के बाद हमारी फिर से बात हुई होगी। एंड अगेन सेम वाइब, सेम सब कुछ की गाली, हाँ तू तो फ़ोन ही नहीं उठाती, ये है वो है, जो भी था सेम था, सब कुछ वैसे ही बैक टू नॉर्मल था। मतलब वो जो बॉन्ड था या वो जो आज के टाइम पे वाइब होती है वो कहीं नहीं गई थी, इट वॉज़ देयर। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ना पीछे जाएंगे। व्हेन सृष्टि वॉज डूइंग हर मास्टर्स, दैट वॉज द टाइम वहाँ से मुझे मैसेजेस आए थे, या फिर शी ट्राइड टू रीच आउट टू मी एट दैट टाइम, बिकॉज शी हैड समथिंग टू शेयर। नाउ देखो ये चीज़ मैं अभी भी बोल सकती हूँ कि उसके पास मेरे अलावा कोई और नहीं है जिससे वो खुल के बात करे या सारी बातें शेयर कर दे। बट क्योंकि दीदी है तो उसको कभी किसी की ज़रूरत पड़ी नहीं। बट कभी कभी जब दीदी नहीं होती है, वो थोड़ा टाइम लेती है, दीदी को वो कुछ नहीं बताती, सो इट्स मी। तो थोड़ा सा जस्ट मैं बताऊँगी दैट शी स्टार्टेड लाइकिंग अ गाय, एंड वहाँ से भी अच्छा रिस्पॉन्स था। सो शी शेयर्ड इट विद मी कि विभा ऐसा ऐसा है, एंड ऐसा है वैसा है, ऐसी मतलब जो भी है। तो आई लाइक ठीक है, तो मिलवाएगी कब या कैसा है, फ़ोटोज़ दिखा, क्या बात होती है, एंड ऑल एवरीथिंग दैट लाइक जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स बात करते हैं जब इनिशियली सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वी हैड दैट कॉन्वर्सेशन। एंड वो थोड़े टाइम तक थी। आफ्टर दैट वो जब आगरा शिफ्ट हो गई थी तो अगेन हमारा कॉन्टैक्ट थोड़ा सा वो हो गया था। एंड स्टोरीज़ पोस्ट करना एक चीज़ जो थी सृष्टि के एंड से, वो शी नेवर फॉरगेट्स टू विश मी ऑन माई बर्थडे। मेरे को हमेशा उसने विश किया है मेरे बर्थडे पे, कोई करे ना करे, बट वहाँ से मुझे हमेशा आया है। इनफैक्ट मैंने शायद से उसको नहीं किया है। मैं कभी कभी हवा में ही आप बोर हो रहे हो, हवा में कॉल कर दो, वीडियो कॉल करते हैं या वॉइस कॉल करते हैं। मैंने सृष्टि को वापस कॉल किया था, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। उसकी बहन की शादी हो गई, मेरे को कोई कुछ पता ही नहीं चला कि दीदी की शादी हो गई, कभी इन्वाइट नहीं किया। या ठीक है, वो ठीक है। बट एक दिन कुछ उसके घर पे इंसिडेंट हुआ था, दैट डेफिनेटली उसने मेरे साथ शेयर किया था। जब मैंने उसको मैसेज किया था कि भाई तू रिप्लाई नहीं करती, तू पागल है क्या, तो उसने ज़रूर बोला था कि भाई ऐसे ऐसे सीन्स हैं तो मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। 2 3 4 5 महीने हो गए, बहन की शादी हो गई, कोई मेरे को कुछ खैर खबर ही नहीं है। मेरे को स्टोरीज़ पोस्ट देख के समझ में आ रहा है कि पता चल रहा है कि दीदी की शादी हो गई है, एंड आई हैड ज़ीरो आइडिया, एंड आई वाज लाइक ठीक है। अब कट टू नाउ, सो जस्ट लाइक फ्यू मंथ्स बैक, मैंने जैसा अभी बताया कि मैं हवा हवा में ही कभी कभी कॉल कर देती थी। हम लोग वीडियो कॉल पे थे, मैं, मेरा एक और फ्रेंड, एंड हम लोग वीडियो कॉल पे थे। तो मैंने बोला चल स्कूल फ्रेंड्स सब वापस एक बार मिलेंगे, तो लेट मी जस्ट ट्राई कॉलिंग सृष्टि। मैं वैसे हो सकता है वो उठाए ना, बट ठीक है करते हैं, ठीक है करके किया, एंड शी आंसर्ड इट सरप्राइजिंगली। आई वाज लाइक ओ भाई आज तो किसने कॉल उठा लिया, ये वो स्टार्टिंग सेम लाइक ओल्ड स्कूल डेज वैसा वाला फील आ रहा था, क्योंकि सब स्कूल से ही एक दूसरे को जानते हैं। एंड उसके बाद में ठीक है बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट डे या आई थिंक ये जो हमारा दूसरा फ्रेंड था ही लेफ्ट, एंड इट वॉज जस्ट मी एंड सृष्टि। तो वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड देन शी समथिंग, ओके दिस इज़ अबाउट हर रोमांटिक लाइफ। कुछ हो गया वहाँ पे, समथिंग हैज़ हैपेंड, एंड उसने अगेन, आई वॉज द ओनली पर्सन जिसके साथ वो शेयर कर सकती थी। सो उस टाइम पे वो बिजी थी, एंड उसने बोला विभा यार मेरे को तेरे से बात तो करनी थी, बट टाइम वो मैनेज नहीं हो पा रहा था या जो भी था। एंड देन नेक्स्ट डे अगेन शी कॉल्ड, एंड उसने मेरे को मतलब बातें बताई, एंड आई वॉज लाइक कि कोई बात नहीं, जैसा नॉर्मल जो भी होता है, एंड आई वॉज देयर। तो कंटिन्यूएशन में एवरी डे हम 3 फ्रेंड्स रात में हम लोग बातें करते रहते थे। वीडियो कॉल होता था, आधे घंटे 1 घंटे जैसा भी हो रहा है सब कुछ, हम लोग ऐसे बात करते थे। एंड देन उस टाइम तक सृष्टि ने दीदी से कोई भी बात शेयर नहीं की थी। एंड आफ्टर दैट 1 हफ्ता हो गया होगा हम लोग को कंटिन्यूएशन में बात करते हुए। एंड जब आप करते हो तो आपकी एक हैबिट सी बन जाती है, एंड यू फील गुड कि भाई ठीक है पुराने जैसा वापस हो गया, एंड ठीक है। बट देन अगेन सृष्टि ने 2 3 दिन फ़ोन उठाया ही नहीं था। एंड फिर ऑल ऑफ अ सडन ये हो गया, एंड देन वन डे शी केम, लाइक शी कॉल्ड, एंड शी वॉज लाइक मैंने दीदी को बता दिया है, तो उन्होंने भी मुझे ऐसे ऐसे बोला, ये था वो था। लाइक अच्छा। एंड देन अगेन वो थोड़ा सा जो एक फ्लो जा रहा था वो बंद हो गया। सी
इस टाइम पे मेरे को एक और चीज़ समझ में आ गई थी कि क्योंकि पहले उसने दीदी के साथ शेयर नहीं किया था, शी हैड नो वन, नाउ शी हैड शेयर्ड इट विद हर सिस्टर, तो शी हैड हर सपोर्ट विच इज़ गुड, बट यू कैन नॉट फॉरगेट मी। तो मैंने बोला ठीक है। एंड देन सृष्टि ने मुझे बुलाया था कि ठीक है विभा तू आ जा मिलने के लिए, जो भी है। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं भी थोड़ा मतलब जगह चेंज होगी, थोड़ा रिफ़्रेश होगा माइंड, जाते हैं। तो हम लोग गए थे घूमने के लिए। मैं उससे ऑलरेडी मिल के आ चुकी थी एंड वापस मैं जा रही थी। नाउ दिस टाइम सिंस आई वॉज नॉट अर्निंग, तो उसने मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखा है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक और मैं आपको बात बता देती हूँ सृष्टि के बारे में। आई एम द ओनली पर्सन इन हर लाइफ जिसको वो मुँह पे ना बोल सकती है। सृष्टि यार ये करेंगे क्या? नहीं यार मेरे को नहीं करना यार, तू जा यार, ठीक है। अगर कोई और बोलेगा सृष्टि भाई यार ये करने है क्या? अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है कर लेते हैं। इट्स लाइक दैट। तो आई एम द ओनली पर्सन जिसको मैंने उसको 1000 बार बोला है तू पागल है, तू कुतिया, तू सिर्फ मेरे को ना बोलती है, तू और किसी को ना नहीं बोल सकती। जब मैं उससे मिलने गई थी उसने मेरे से बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, अच्छे से था, लाइक शी डिड एवरी थिंग एंड इट वॉज लाइक अच्छा था यार। बेसिकली उसने अपने काम के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मैनेज किया था अपने वर्क को एंड बीइंग विद मी, सो इट वाज नाइस। एंड वहाँ से आने के बाद भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड देन अगेन कॉल्स आना बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया एंड अगेन कट हो गया। नाउ अगेन शी नीडेड समवन, फिर से उसने कॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब जब हमारी रिसेंटली बात हुई थी उस टाइम हम अगेन तीनों फ्रेंड्स थे, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर आई फेल्ट, मतलब हम लोग जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ एंड आई कैन सी माई सेल्फ, ठीक है, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, ऐसे हूँ मैं, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ बात करने का सृष्टि से। वो वहाँ पे अपने बारे में सब कुछ बताई जा रही है, भाई साहब यहाँ से बोल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, दे बोथ आर टॉकिंग एंड आई एम जस्ट सिटिंग लाइक दिस। या तो मैं अपना कुछ खा रही हूँ, मतलब मेरा पहली बार मेरे को ऐसा लगा वो जो वाइब नहीं होती वो जा चुकी है। मेरा मन ही नहीं हुआ उससे बात करने का कि मैं उसको बोलूँ भी क्या। शी वॉज नॉर्मल, ओके नॉट, हाँ या आई टू हैव फ्रेंड्स, बट मैंने तो ये चीज़ कभी मिस नहीं की। आई वॉज ऑलवेज देयर व्हेन इन स्कूल अगेन कुछ हुआ था, आई वॉज देयर फॉर हर ऑलवेज। मैंने हमेशा उसको बोला ही है। अच्छा जब उसको बाद में ज़रूरत पड़ी थी इन हर मास्टर्स, आई वॉज देयर। जब भी वो बुलाती थी आई हैव ऑलवेज गॉन टू मीट हर। जब भी शी हैज़ कॉल्ड या फिर टेक्सटेड, मैं हमेशा उसके साथ रही हूँ। इनफैक्ट अभी भी आई वॉज देयर, बट मेरे को इस टाइम ऐसा फील हुआ कि शी टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, बट दैट्स नॉट कम्प्लीटली हर, दैट्स नॉट हर, वैसा वो कभी करती ही नहीं है। बट हाउ कैन यू बी सो बिजी इन योर लाइफ कि तुम 5 मिनट किसी को कॉल भी नहीं कर सकते या मैसेज भी नहीं कर सकते। मैं उसको अभी बीच में जब मैसेजेस भी करती थी मेरे को वहाँ से रिप्लाई नहीं आता था। मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, चलो दूसरा फ्रेंड बिजी है, ठीक है, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि यार भाई बताना ये वॉइस ओवर कैसा है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि वो वीडियोज़ ही डिलीट कर दिया कि भाई तू देख ही मत, तू डायरेक्टली इंस्टा पे देखना। तो अभी ऐसी चीज़ें हो रही थी एंड दिस लास्ट टाइम व्हेन वी हैड कनेक्टेड, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मुझे, मतलब मेरा मन हट सा गया था एंड आई डोंट नो, आई डोंट फील गुड ऑल्सो। बट ये पहली बार मेरे साथ हुआ था। आई डोंट नो, आई जस्ट, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था। सो सृष्टि इज़ नॉट समवन हु विल यूज़ समवन और हु विल टेक एनी वन फॉर ग्रांटेड, बट हियर शी इज़ समवन जो सबकी हेल्प करती है, सब कुछ सबके लिए करती है। बट आई ऑल्सो फील दैट उसने मेरा हमेशा ध्यान भी रखा है जब मैं उससे मिली हूँ या जो कुछ भी है, हेल्प की है इन एवरी वे पॉसिबल। बट आई ऑल्सो फील कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर ग्रांटेड मुझे ले लेती है शायद से। मे बी शी कैन बी हु शी इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, बट अब मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा फील होता है दैट शी इज़ टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड कि जब ज़रूरत होगी तो आ जाना, या फिर चलो ठीक है एक टाइम पे आई अंडरस्टैंड कि कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि वो कभी अकेली नहीं रही है, या फिर शी इज़ ऑलवेज सराउंडेड विद हर फैमिली, या फिर एक प्रोटेक्टिव सराउंडिंग में रही है, तो उसके पास कोई ना कोई रहता है, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जब ज़रूरत पड़ी है तो इट वॉज़ जस्ट मी जिसके पास वो आती थी या आती है। बट दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क, राइट? आई टू हैव ब्रदर्स, आई टू हैव माई मॉम जिसके साथ मैं चीज़ें शेयर करती हूँ।
बट मैं कभी इसको नहीं भूली। मेरे पास भी सपोर्ट सिस्टम है जस्ट लाइक सृष्टि, एंड दीज पीपल कहने के लिए मेरे फ्रेंड्स हैं, बट दे प्रोटेक्ट मी लाइक एनी थिंग। तो आई टू हैव दैट सराउंडिंग या फिर पीपल, बट मैं सृष्टि को कभी नहीं भूली या मैंने कभी उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कि जब मुझे ज़रूरत है तभी मैं जा रही हूँ। आई हैव ऑलवेज ट्राई टू चेक ऑन हर। वहाँ से मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं आया। आई हैव ऑलवेज कॉल्ड हर कि भाई क्या चल रहा है, या कोई कुछ मेजर मेरी लाइफ में हो रहा है तो मैं उसको बताऊँ। अच्छा बुरा मैं ज़्यादा जल्दी शेयर करती नहीं हूँ, बट वो सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। इट वॉज़ नॉट द सेम फ्रॉम हर एंड। तो कभी मेरे को वैसा फ़ील नहीं होता था, एंड जब भी हम लोग बात करते थे तो सब कुछ अच्छा रहता था। बट लास्ट टाइम से मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही है कि मेरा उससे बात करने का मन नहीं हुआ था। मैंने कॉल भी कट कर दिया था ये बोल के कि भाई मुझे नींद आ रही है, बिकॉज आई डेंट फील लाइक टॉकिंग टू हर। आई डोंट नो वाई, बट मुझे अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दूरी बढ़ रही है, डिस्टेंस आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू। तो आई डोंट नो अगर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही हूँ एग्जैक्टली हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, बट यहाँ पे मुझे आप लोगों की सही में ज़रूरत है। तो आप मुझे कमेंट्स करके पक्का बताओ व्हाट शुड आई बी डूइंग। एंड अगर आप रिलेट कर सकते हो तो भी मुझे बताना, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी सी ना चीज़ें अजीब सी हो रही हैं। शी कॉल्ड, बट उस टाइम पे मैं सो रही थी, बट मेरा मन भी नहीं हुआ वापस कॉल बैक करने का। बट आई डोंट नो। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी बाय।